समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करता था। वो सब के सब दुष्ट हैं। उनका दूषित मन विषय भोग में ही लगा रहता था। न तो वो देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं और न भाग्य पर। वो सभी कुटिल आचरण वाले हैं। किसानी करते हैं, भांति भांति के अस्त्र शस्त्र रखते हैं और व्यभिचारी और खली हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति ही मनुष्य के लिए परम जरूरी है, इस बात को वो नहीं मानते। वो सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अन्य वर्ण के लोग भी उन्हीं के भांति गंदा विचार रखने वाले खल हैं। वो सदा कुकर्मों में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापसक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वो सदा व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुधारी नामक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी भी। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन में लगी रहती थी। वो न तो भी घर छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुग्ध को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचला काम से पीड़ित होने पर भी, सर्वनाश के भय से सब सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ ही बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या के पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुग्ध समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक का दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर दुष्टाचारी पति बिंदुग्ध के मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ ही रही। एक दिन देवयोग से वो किसी पुण्य पर्वत के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में जाकर स्नान किया। बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देव ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, वो मरने के बाद भी यमलोक में जाती है और यमराज के दूत उसकी योनि को तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी और कथा समाप्त होते ही सुनाने वाले लोग ब्राह्मण के चरण पर वह भयभीत नारी गिर पड़ी। एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उस ब्राह्मण देवता से बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे प्रभु, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषय में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और यहाँ
कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा? अंत काल में उन भयंकर यमदूतों को कैसे देखूंगी? जब वो बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सह सकूंगी? मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, क्योंकि मैं हर प्रकार से पापों में डूबी हुई हूँ। ब्रह्मन, आप मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपके चरण में आई हूँ। मुझे दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सैनिक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्रह्मन देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब वह बुद्धिमान ब्रह्मन ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार बोले। ब्रह्मन बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव के शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कृति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति का प्राप्ति होगा। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप करके शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य भी आ गया है। पश्चाताप ही पाप करने वालों के सभी प्राणियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। देव पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक बताया है। इससे पापियों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। शिव पुराण की कथा से चित्त शुद्ध हो जाता है। मनुष्य के शुद्ध चित्त से जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव उसमें विराजमान होते हैं। इस उत्तम कथा के श्रवण से समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः अपनी शक्ति के हिसाब से इसकी आराधना अथवा सेवा करना चाहिए। यह सब रोगों का नाश करने वाली है। जो निर्मल मन से भगवान शिव के चरणों में चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, इतना कहकर वह श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वो शुद्ध चित्त महात्मा शिव के ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण के उपदेश को सुनकर चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। उसके आँखों से आनंद का अश्रु छलक आया। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला खुशी से विभोर होकर उस ब्राह्मण के चरणों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वह स्त्री भोली चंचला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ आप धन्य हैं। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। मैं नरक के समंदर में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह कर चंचला उस शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर चंचला को शिव पुराण की कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महादेव में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मणी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया।
फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सद्गुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लीन रहने की कसम खाई। समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुरारी भगवान शंकर का भेजा हुआ एक दिव्य विमान तेज गति से वहां पहुंचा, जो उनके गणों से युक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न थी। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के धाम पहुंच गई। उसके सारे पाप धुल गए थे। भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने चंचला को बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया। पार्वती जी ने तो प्रेम पूर्वक उसे अपनी सखी बना लिया और उसी धाम में वो रहने लगी।